गांव के जंगल में जॉन चिड़ा दूध बेचने का काम करता था। वो हर संडे को चर्च जाता था, प्रेयर करता था। जॉन गरीबों में दूध से बनी मिठाइयाँ बांटता था। जॉन वैसे तो गरीब था, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ बिना मिलावट के दूध बेचता था। तो फादर हरिया कहते हैं, जॉन, तुम गरीबों को बहुत मदद करते हो। अब तो क्रिसमस भी आने वाला है। तुम गरीबों की मदद गॉड से जो भी प्रेयर में मांगते होगे वो जरूर तुम्हें मिलेगा। फादर, मैं तो प्रेयर बिना स्वार्थ के करता हूँ। मुझे तो बस जीसस के दिखाए रास्ते में चलना है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम गरीबों की भी बहुत मदद करते हो। जीसस भी हमेशा यही संदेश दिए हैं कि जरूरतमंदों की मदद किया करो। तुम गरीब होकर भी मुश्किल में लोगों को दूध देते हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू फादर। अब क्रिसमस में मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं और गिफ्ट्स बनाऊंगा। जीसस से प्रे करूंगा कि सब खुश रहे। तुम बहुत साफ मन के हो जॉन। एक दिन मौसम बहुत खराब हो गया और तेज बर्फ गिरने लगी। जॉन दूध बेचकर वापस आया। उसे चर्च जाना था। इस वजह से वो बहुत परेशान हो जाता है कि अब वो चर्च कैसे जाएगा। क्या करूं इस बर्फबारी में, लेकिन मुझे कम से कम उन गरीबों के पास तो जाना ही होगा। जीसस हेल्प मी। फिर जॉन हिम्मत करके बर्फ के तूफान में भी गरम दूध और उससे बनी मिठाइयाँ देने के लिए जाता है। जॉन, तुम्हें अपनी तबीयत का ख्याल रखना चाहिए। तुम इतनी तूफानी बर्फबारी में भी आए हो यहाँ। फादर, जीसस हमारे लिए इतनी मुसीबतें, इतनी दर्द सहे थे। मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना। मेरे घर में दूध रहता ही है, तो आज इस मुसीबत में तो गरीबों को देना ही चाहिए। गॉड ब्लेस यू जॉन। थैंक यू फादर। जॉन की मिठाइयाँ देखकर एक सेठ उसके पास आता है। जॉन, तुम बहुत अच्छा दूध और मिठाइयाँ बनाते हो। मैंने बहुत बार तुम्हें चर्च में देखा है। मैं तुम्हारे साथ बिजनेस करना चाहता हूँ। तुम मुझे अपने पास जितनी भी दूध होता है वो पूरा बेचा करो, और मिठाइयाँ भी। मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि माला माल हो जाओगे। देखिए सेठ जी, आप मुझे पैसे देंगे ये तो बहुत खुशी की बात है। उन पैसों से मैं और मिठाइयाँ और दूध गरीबों में बांट दूंगा। नहीं, तुम मुझे पूरा का पूरा दूध दोगे और पूरी मिठाइयाँ भी। तुम्हारे पास कुछ नहीं रखना होगा, समझे? इसी बात का तो मैं तुम्हें इतने पैसे दे रहा हूँ। मैं आपके लालच में आकर गरीबों में दूध देना बंद नहीं कर सकता। तुम जैसे गरीब को करोड़पति बनने का मौका दे रहा हूँ। ये तुम्हारे पास बंगलो होगा, गाड़ियाँ होंगी, और क्या चाहिए तुम्हें? दूध और मिठाइयों के बदले इतना सब कुछ। लेकिन इस वजह से मैं चर्च में सर्विस नहीं दे पाऊंगा और ना ही बाइबल को पढ़ सकूंगा और जीसस के संदेश को फॉलो भी नहीं कर पाऊंगा। अरे, पैसों के आगे सब भूल जाओगे। जीसस, आप मुझे ब्लेस कीजिए कि मैं इस लालच में नहीं आऊं। और जॉन उस सेठ की नहीं मानता है और फिर अचानक से उसका दूध बिकना बंद हो जाता है और उसके बहुत बुरे दिन आ जाते हैं। ये तो बहुत बुरा हो रहा है। मैं तो अब खुद के खाने के लिए भी पैसे नहीं जोड़ पा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा? क्या मुझे उस सेठ का कहना मान जाना चाहिए था? इतने दिनों से मेरी डेयरी से कोई कुछ भी नहीं खरीदा। इस वजह से अब मुझे मेरी डेयरी बंद करनी पड़ रही है। आज उसका आखिरी दिन है। हे जीसस, मुझे रास्ता दिखाइए। मैं भटक रहा हूँ। अब तो मैं गरीबों की मदद भी नहीं कर पा रहा हूँ और क्रिसमस पास आ रहा है। ऐसा सोचकर वो रोने लगता है और तभी, बेटा, तुम्हारे पास कुछ खाने का है क्या? मुझ गरीब को दे दो। मैं 5 दिनों से कुछ नहीं खाया। जी, मेरे पास ये मेरी डेयरी का आखिरी दूध बचा है। इस आखिरी दिन भी मैं आपके काम आ सका तो जीसस की ब्लेसिंग होगी। मैं आपको ये दूध दे सकता हूँ। तुम अगर ये दूध मुझे दे दोगे तो तुम क्या पियोगे? तुम्हारे पास खाने के लिए क्या है? आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप दूध पीजिए। तभी वो गरीब अपने असली रूप में आकर जॉन को दर्शन देते हैं। आप तो एंजिल हो। जॉन, तुम्हारी गॉड के प्रति सच्ची श्रद्धा है। तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं आया। जॉन, मेरे ब्लेसिंग्स
तुम्हारे साथ है। थैंक यू जीसस, आप मुझे दर्शन दिए, थैंक यू। फिर जीसस की ब्लेसिंग से जॉन का कारोबार बहुत अच्छे से चलने लगता है और उसकी गरीबी दूर हो जाती है और उसके पास बहुत पैसे आ जाते हैं। फिर क्रिसमस के एक दिन पहले जॉन घर जाते हुए बाजार से केक बनाने का सामान खरीद लेता है और घर आकर स्वादिष्ट केक बनाता है। फिर क्रिसमस के दिन जॉन दूध और केक ले जाकर गरीबों में बांट देता है। इससे सब बहुत खुश हो जाते हैं। एक गांव में एक भिखारी रहता था और वो घर घर जाके भीख मांग के खाना इकट्ठा करता था। मगर हर दिन वो जब वापस घर आता था तो उसका खाना गायब हो जाता था। मगर एक दिन इसकी खाना चुराने वाली चूहे को उस भिखारी ने पकड़ लिया। ओहो चूहे, तुम मेरा खाना क्यों चुरा रही हो? मैं तो एक भिखारी हूँ, जाकर अमीरों के खाना चुराओ। अरे ये तो मेरी भाग्य में है कि मैं तुम्हारे यहाँ से चुराऊं। मगर क्यों? क्योंकि ये तो तुम्हारे भाग्य में है। तुम कितना भी भीख मांगो या कितनी भी इकट्ठा करो, मगर तुम इतना ही रख पाओगे। यह चूहे की बात सुनकर उस भिखारी को सदमा लगा और उसका दिल टूट गया। हाँ, मेरी ऐसी किस्मत क्यों है? मुझे नहीं पता, तुम जाकर आचार्य से पूछो, शायद आचार्य आपका सहायता कर सके। यह बात सुनकर वह भिखारी यात्रा पर निकल पड़ता है आचार्य को मिलने के हेतु। और ऐसे दिन भर चलते चलते और शाम को वह एक धनवान के घर पहुंच जाता है। बहुत थकान से वह वहीं पर रात बिताने की तय करता है। तो जाकर वह उस घर के दरवाजा खटखटाता है। ओ भाई साहब, अंधेरा हो रहा है और मैं इस जगह पे नया हूँ, क्या आपके आंगन में मैं रात बिता सकता हूँ? ठीक है, कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। जैसे भिखारी अंदर आता है तो वह इंसान उसको पूछता है, अरे भाई, कहाँ पर निकले हो और इतनी रात गए क्यों यात्रा कर रहे हो? ओह, मैं आचार्य जयसूर्या से मिलने चला हूँ, मुझे उनसे एक सवाल पूछना है। भिखारी की बात सुनते हुए वहाँ पे आई हुई उस धनवान की पत्नी पूछती है, क्या हम आचार्य से पूछने के लिए एक सवाल तुम्हें दे सकते हैं? ओह, क्यों नहीं, बताइए मेम साहब, आपकी तरफ से मैं यह प्रश्न भी पूछ लूँगा। हमारी एक बेटी है जो बोल नहीं सकती, हम ऐसा क्या करें कि वो बोल सके? अगले दिन उठकर वह भिखारी उन्हें धन्यवाद कहता है और यह कहता है कि आचार्य से उनकी सवाल का हल जरूर पूछेगा और अपनी यात्रा जारी रखता है। और उसको सामने पहाड़ नजर आते हैं और वह चिंता करते हुए यह कहता है, हे भगवान, मैं इन पहाड़ों को कैसे पार करूं? तभी उसके सामने एक जादूगर दिखता है। भाई साहब, क्या इस पहाड़ को पार करने में आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्यों नहीं, मेरी छड़ी पर चढ़ जाओ। उसकी बात सुन के भिखारी उसकी छड़ी पर चढ़ जाता है और वह जादूगर अपनी छड़ी पे बिठाकर उस भिखारी को पूरी पहाड़ पार कराता है। उसके बाद उस जादूगर ने, अरे भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं आचार्य जयसूर्या से मिलके अपने भाग्य के बारे में पूछना चाहता हूँ। अच्छा, क्या मैं भी एक सवाल दे सकता हूँ आचार्य को पूछने के लिए? मैं कितने सालों से स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरी शिक्षा के अनुसार अब तक मुझे स्वर्ग पहुँच जाना चाहिए था। मुझे स्वर्ग जाने के लिए क्या करना होगा? क्या ये सवाल पूछ सकते हो? हाँ हाँ, मैं आपका भी सवाल उनसे पूछूंगा। जैसे ही वो आगे चला जाता है तो वो एक नदी पार करने की रुकावट उसे मिलती है। ओहो, अब इस नदी को मैं कैसे पार करूं? तभी उसे एक बड़ा कछुआ मिलता है और उसे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार कराने की कोशिश करता है। जैसे नदी पार करते रहते हैं तो कछुआ पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं आचार्य जयसूर्य से मिलने जा रहा हूँ अपने भाग्य के बारे में पूछने के लिए। क्या मेरा भी एक सवाल पूछ सकते हो? क्यों नहीं, जरूर पूछूंगा। मेरा सवाल है, मैं 500 सालों से एक ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे शिक्षा के अनुसार अब तक मुझे एक ड्रैगन बन जाना चाहिए था। धन्यवाद प्यारे कछुए, मुझे नदी पार कराने के लिए। भिखारी कछुए को धन्यवाद कहते हुए और आगे बढ़ता है। आखिरकार वह भिखारी आचार्य जयसूर्या के कुटीर पहुंच जाता है। हाँ, पहुंच गया मैं। अब तो मैं आचार्य जी से मिलकर ही रहूंगा। सबके सवालों को अपने जहन में सोचते हुए वह भिखारी अंदर पहुंचता है और आचार्य को सादर प्रणाम करता है। आचार्य, आप कृपया मेरा नमस्कार स्वीकार करें।
मैं बहुत दूर से आया हूँ आपसे कई सवाल पूछने के लिए। क्या मैं पूछ सकता हूँ? बेशक पूछो वत्स, मगर मैं सिर्फ 3 सवाल का जवाब दे सकता हूँ। यह सुन के भिखारी हैरान रह गया क्योंकि उसके पास 4 सवाल थे। पर मेरे पास तो 4 सवाल है, मैं क्या करूँ? यह सोचते हुए बहुत आलोचना करता है। पहले वो कछुए के बारे में सोचता है जो 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश में नदी में रह रहा है। बेचारा कछुआ गहरी नदी में कैसे जी पाएगा? फिर वो जादूगर के बारे में सोचता है जो हजारों सालों से स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा है। ओहो, 1000 साल तो बहुत लंबे होते हैं, उसे तो स्वर्ग जाना चाहिए। उसके बाद वह लड़की के बारे में सोचता है जो पूरी जिंदगी बिना कुछ बोले जी रही है। हाँ, पूरी जिंदगी बिना कुछ बोले जीना ये तो असंभव है। फिर वो अपने बारे में सोचता है। मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं जहाँ भी भीख मांग सकता हूँ। मेरे लिए कुछ नहीं बदलेगा, मगर उन लोगों के लिए बहुत कुछ बदल सकता है। यह सोचते सोचते उसको अपनी समस्या दूसरों से छोटी लगने लगी और इसलिए उसने उन तीनों की सवाल पूछने की फैसला किया। कछुआ ड्रैगन बनने के लिए अपनी ढांचे से बाहर आना होगा। उसने मोह त्याग दिया तो वो जरूर ड्रैगन बनेगा। भिखारी की पहले प्रश्न को तो उत्तर मिल गया। दूसरी प्रश्न भिखारी पूछता है जादूगर के बारे में, तो आचार्य ऐसे उत्तर देते हैं। जादूगर को छड़ी की मोह छोड़ना पड़ेगा। छड़ी के ऊपर उसका मोह ही उसे स्वर्ग जाने से रोक रहा है। जादूगर का भी हल मिलने के बाद वह लड़की के बारे में प्रश्न पूछता है। तो बिना बोलने वाले लड़की का क्या? लड़की जरूर बोल पाएगी जब वो अपने हमसफर से मिलेगी। धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य जयसूर्या उसको आशीर्वाद देते हैं और मुस्कुरा के उसे विदा कर देते हैं। वह भिखारी आचार्य को प्रणाम करके अपने घर के ओर निकल पड़ता है। नदी के पास वह कछुआ भिखारी को फिर से मिला। क्या तुमने मेरे सवाल का जवाब पूछा? हाँ, बस तुम अपने ढांचा निकाल दो और ड्रैगन बन जाओगे। कछुआ अपने ढांचा निकाल देता है। उस ढांचे के अंदर बहुत सारे कीमती मोतियां थी और ड्रैगन कहता है, इन्हें तुम रख लो, मेरी तरफ से तुम्हें धन्यवाद। भिखारी को सारी मोती देते हुए कछुआ ड्रैगन बन के उड़ जाता है। जैसे ही पहाड़ तक पहुंचता है भिखारी, तो वो जादूगर फिर से उसे मिलता है। अरे जादूगर, आप अपने छड़ी नीचे रख दो, स्वर्ग की दरवाजे आपके लिए खुले हैं। सच में? ऐसे जादूगर छड़ी भिखारी को दे देता है और स्वर्ग की तरफ चल पड़ता है। अब भिखारी के पास कछुए के दिए हुए मोतियां हैं और जादूगर की छड़ी। वह भिखारी वापस उस परिवार के पास पहुंचता है जिसने रात को सहारा दिया था। वह परिवार भिखारी को देखकर खुश हुए और अपनी सवाल की जवाब सुनने के लिए कातुर थे। आचार्य जी ने कहा है कि जब आपकी बेटी अपने हमसफर से मिलेगी तब बोल पाएगी। तभी उस परिवार की बेटी नीचे आई और बोली, क्या ये वही आदमी है जो पिछले हफ्ते भी यहाँ आया था? उस लड़की की माता पिता हैरान हो गए और वो भिखारी की तरफ देखते हैं और तय करते हैं कि यही इस लड़की की हमसफर है। माता पिता ने इन दोनों की शादी तय कर दी और वो हमेशा खुश रहे।